नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान। 7 अप्रैल को देश भर में करेंगे सामूहिक उपवास। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग। चुनाव नजदीक पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला तो वीवीपैट की 100% पर्चियों का ईवीएम से होगा मिलान और ईवीएम में धांधलियों के जो आरोप लग रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र पर किया हमला। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 8,250 रुपए, वादा निभाओ पदयात्रा के दौरान बोले दिग्विजय सिंह। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ना नौकरी मिली, ना 15 लाख रुपए, नाकाम हुई मोदी की गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया क्या है कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नफरत की होगी हार और मोहब्बत की होगी जीत, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान। 7 अप्रैल को देश भर में करेंगे सामूहिक उपवास। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं और कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया है। और कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास रखने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले बड़ा झटका लग चुका है बीजेपी को, क्योंकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है और अब रिहाई भी हो चुकी है। आपको बता दें कि संजय सिंह की सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप अगर इसको अपोज करेंगे इनकी रिहाई को तो फिर मेरिट पर इस केस को सुनना पड़ेगा, और जब मेरिट पर इस केस को सुनना पड़ेगा तो दो बातें होंगी। आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि मनी ट्रायल में ये पकड़े गए हैं और इनके पास से पैसा रिकवरी हुआ है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत में ईडी फंस सकती है और ये पूरा का पूरा मामला ही खारिज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो उसके बाद किसी भी कोर्ट में वो मामला स्टैंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस सब के बाद अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने सीनियर से इसके लिए जो भी आदेश लेने हैं ले लीजिए। उसके बाद ईडी ने आदेश लिया और यही नतीजा हुआ कि ईडी संजय सिंह की जमानत को अपोज नहीं करेगी और अब संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब रिहाई हो चुकी है, जिसके बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है और अब इससे दरवाजे खुल गए हैं तमाम नेताओं के जेल से बाहर आने के। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार ईवीएम पर यह आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में कुछ न कुछ समझौता है और ईवीएम में वोट किसी को डालो लेकिन चला किसी और को जाता है, और भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। लगातार विपक्षी पार्टियों ने जब चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम को लेकर जांच की जाए तो चुनाव आयोग ने भी FAQ के सहारे विपक्षी पार्टी के इन तमाम दलीलों को टालता रहा और चुनाव आयोग बार बार अपने आंसर को रिपीट कर रहा था और FAQ के माध्यम से ही वो अपने जवाब दे रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस दे दिया है चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा गया है। यहाँ पर इस मामले में तेजी प्रकटती दिखाई दे रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये भी संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जो ईवीएम से आएंगे उसका मिलान उन पर्चियों से किया जाएगा जो वीवीपैट मशीन में दिखाई देती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वीवीपैट मशीन वही मशीन है जो ईवीएम के बगल में लगी रहती है और जब भी कोई नागरिक जाकर अपना वोट डालता है तो वो उस वीवीपैट में उस पर्ची से मिलान कर लेता है, सत्यापित कर लेता है कि वोट उसका उसी पार्टी को गया है जिस पार्टी को उसने वोट दिया है। और दोस्तों, इसके बाद जब वो सारी पर्ची मौजूद हैं तो आखिरकार क्या कारण है कि उन सभी पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों से नहीं होता? इसका एक ही कारण है कि इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा लेकिन पर्चियां वहां रखी रहती हैं। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है चुनाव आयोग को, और अगर फैसला कांग्रेस पार्टी के
हक में आया। जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हुई और फैसला आया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं उसी प्रकार का चुनाव हो सकता है, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो अब उन पर्चियों के आधार पर भी आएंगे जो वीवीपैट मशीनों में जनता ने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि किसको उन्होंने वोट दिया और वीवीपैट मशीनों में जो कैद हुई हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इस दिशा में फैसला आना चाहिए ताकि 2024 का इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो और इसके बाद जो सरकार बने वो एक लेजिटिमेट पावर वाली सरकार बने? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र पर हमला किया है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बुधवार को विपक्षी नेताओं और पार्टियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और कथित दुरुपयोग को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बेहद कड़ा हमला करते हुए कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पाली से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार संगीता बेनीवाल के लिए प्रचार करने पहुंचे अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात की और कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है और लोग परेशान हैं। ईडी, सीबीआई, आयकर का विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उन पर ईडी का शिकंजा लगा। दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा लगा। ईडी की कस्टडी में वो गए और अब वो जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में है। और इतना ही नहीं, सबसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की मदद से जिस प्रकार से कार्रवाई विपक्षी पार्टियों पर हो रही है उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तैयार हो रहा है। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो आखिरकार फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो पाएगा और फेयर अपॉर्चुनिटी सबको कैसे मिल पाएगी? और क्या इस प्रकार की जीत भाजपा को एक सम्मान दिला पाएगी? क्या नागरिकों के दिल में वो अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहा, तो इस प्रकार की जीत किस काम की? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 8,250 रुपए, वादा निभाओ पदयात्रा के दौरान बोले दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ यात्रा जारी है और यात्रा का चौथा दिन है। पूर्व सीएम ने बुधवार को सारंगपुर विधानसभा के ग्राम धामंदा में हनुमान जी महाराज के दर्शन पर वादा निभाओ पदयात्रा प्रारंभ की। दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ पदयात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। वादा निभाओ पदयात्रा में अलग अलग अनोखे दृश्य देखने को मिल रहे हैं और बुधवार को यात्रा के दौरान महिलाएं उत्साह से झूमती नजर आईं। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नाम जब से सामने आया है तभी से राजगढ़ क्षेत्र की जनता खुशी से झूम रही है और ऐसे जैसे उनके परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ रहा हो। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 8,250 रुपए, स्नातक कर चुके बेरोजगारों को भी 1 लाख रुपए सालाना भत्ता देंगे और सरकारी विभागों में जो 30 लाख पद खाली हैं वो भी भरे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को एमएसपी मिले, इसके लिए कांग्रेस सरकार कानून बनाएगी। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमने कर्ज माफी की, हमारी सरकार ने प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनवाई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न नौकरी मिली, न 15 लाख रुपए मिला, न काम हुई मोदी की गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है क्या है कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है उन पर वो अमल करेगी।
दोस्तों पार्टी का ये चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है और इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर वितरित करेंगे। पार्टी का लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की प्रमुख योजनाओं और कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में देश की जनता को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई, उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया लेकिन ये गारंटी भी पूरी नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि किसानों से किए वादे भी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्यपाल मलिक का पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल, मैंने जिनके करप्शन की शिकायत की उनका क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक रैली में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार का एक्शन नहीं रुकेगा। उनका कहना था कि भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही होगा। और उनकी इस टिप्पणी पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल पूछा है कि कई सालों से मोदी सरकार के तीखे आलोचक बने सत्यपाल मलिक ने पूछा है कि आखिर उन लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा है जिनके भ्रष्टाचार की मैंने शिकायत की थी। सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी की टिप्पणी शेयर करते हुए लिखा कि बिल्कुल मोदी जी, आपकी बात सही है, परंतु मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन जिन व्यक्तियों के बारे में बताया था वो सभी आपकी पार्टी में ही हैं और उन पर आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। आखिरकार ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर भ्रष्टाचार को मिटाने के जितने भी दावे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, विपक्ष के सवालों से उतने ही ज्यादा घिरते चले जा रहे हैं। और इसी प्रकार से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को एक वॉशिंग मशीन के तौर पर पेश किया है और कहा है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो भाजपा में जुड़ जाइए, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के सारे दाग मिटा देगी मोदी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी वॉशिंग पाउडर और भारतीय जनता पार्टी को एक वॉशिंग मशीन की तरह इस चुनाव में दिखाकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रधानमंत्री मोदी के जो दावे हैं, जो वादे हैं, उनको खोखला करार दे रही है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेता। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस जनता को देगी वादों की जानकारी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे कार्यकर्ता। खड़गे ने कहा हर गारंटी करेंगे पूरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में जाकर गारंटी कार्ड बांटा और इसमें पार्टी ने बताया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो जनता से किए गए वादों को पूरा करने वाली है। पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के तौर पर लोगों के बीच जाकर कार्ड बांटने का काम किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर कार्ड बांटने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश का मिजाज अब मोदी के खिलाफ, एनडीए सरकार में संस्थाओं पर हो रहे हमले, शरद पवार ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि जनता का मिजाज बदल गया है और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इस बारे में अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। पवार ने कहा कि मैं साफ साफ देख सकता हूं कि जनता का मिजाज बदल गया है और अब ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है और इस सरकार में संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की सीटों की साझेदारी का अंततः क्या स्वरूप होगा, पवार ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर पवार ने कहा कि यह अच्छी बात है, उनके साथ अन्याय हुआ था, अब असली तस्वीर सामने आएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्टी नेताओं ने ही चिराग पर लगाए टिकट बेचने के आरोप, 40 करोड़ में हुआ 3 सीटों का सौदा। 22 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग की पार्टी के 22 पदाधिकारियों ने बुधवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया और इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इन तमाम नेताओं ने बुधवार को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान पर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट बेच दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेखावत के सामने लगे गहलोत जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की चुनावी सभा और पार्टी के नेताओं के दौरे में कई बार मोदी मोदी के नारे सुनाई देते हैं और ऐसा जोधपुर में भी कई बार हुआ है। अशोक गहलोत के सामने भी नारे लगे हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। शीतला माता मेले में गए शेखावत के सामने
अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए और शेखावत खड़े खड़े सुनते रहे। गहलोत के गढ़ महामंदिर क्षेत्र में यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें युवा जोश के साथ अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग हाथ से इशारा कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा रुके नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाला बदलने वालों पर गंगा जल छिड़क कर पाक साफ कर देती है बीजेपी, सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट बाड़मेर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये इस बार कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा और केंद्र सरकार ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं के साथ जो वादे किए थे वो धराशायी हो गए हैं और देश में 10 साल में सिर्फ टकराव की राजनीति हुई है। प्रतिशोध और बदले की भावना से काम किया गया है। विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड से राहुल गांधी ने दाखिल किया नामांकन, बोले ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वायनाड जिला कलेक्टर को अपना नामांकन पत्र सौंपा, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। कागजात जमा करने के बाद उन्होंने संविधान को बनाए रखने की शपथ पढ़ी, जिसके बाद कागजात जमा कराए जाने की प्रक्रिया समाप्त हुई और राहुल गांधी सुबह हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे और फिर अपना नामांकन जमा करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से पहले कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक रोड शो किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा को जमानती वारंट, 7 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा द्वारा दायर किए गए 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट की अवमानना करने पर पिछले डेट को रिवाइज कर तीनों ही नेताओं को 1 महीने पहले हाजिर होने के लिए आदेश भी दिए गए हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसमें तीनों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के पैतरे ने भाजपा की उड़ाई नींद, बीजेपी विधायक पार्टी प्रत्याशी का ही कर रहे हैं विरोध। यहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र कर्दम को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तरफ सपा में अंदर खाने हो रही गुटबाजी को थामा है, तो दूसरी तरफ अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया है। सपा में जिला से लेकर महानगर तक में हुई कई गुट हैं और उनकी आपसी खींचतान का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस का आरक्षण अस्त्र, मोदी की पहली रैली और गहलोत का सबसे बड़ा वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते सियासी समर में कांग्रेस बीजेपी पर जमकर हमले कर रही है और हाल ही में मंगलवार को पीएम मोदी ने कोटपुतली में रैली के जरिए कांग्रेस और अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी पीछे नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हुए तीखे हमले किए हैं और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में देश और समाज के भविष्य को बचाना महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि इस समय देश और कांग्रेस दोनों मुश्किलों से जूझ रहे हैं। गहलोत ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो देश में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के परिवार पर लालू का हमला, एनडीए के 13 कैंडिडेट का खानदान बता बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर और आरजेडी ने घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में परिवारवाद पर बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और बीजेपी नेताओं द्वारा खुद को मोदी का परिवार बताकर विपक्षी दलों पर हमला बोला जा रहा है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार में एनडीए के 13 कैंडिडेट का खानदान बताकर बीजेपी, जेडीयू एवं लोजपा रामविलास को निशाने पर लिया है। दरअसल बीजेपी लगातार लालू यादव पर अपने परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए घेर रही है और एक दिन पहले पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान परिवारवाद के नुकसान जनता को बताने का टास्क भी दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। वीवीपैट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण भी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है और अगर इस मामले पर सुनवाई नहीं की गई तो ये याचिका निष्फल हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। ईडी को भाजपा के जबरन वसूली का विभाग बना दिया गया है। शिवसेना
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने के बाद केंद्र में सत्ता के नेतृत्व कर रही भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इससे पता चलता है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ईडी केंद्रीय एजेंसी न होकर बीजेपी का उगाही विभाग बन गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। इससे पता चलता है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को दबाने और राजनीतिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है और वो अपनी पार्टी के मामले में भी शामिल हो सकते हैं और प्रवर्तन निदेशालय भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं और ईडी को भाजपा ने अपने वसूली विभाग में बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को डर है कि वो कहीं 200 सीट पर ही ना अटक जाए, इसीलिए वो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को जनता ने 2 बार भारी जनादेश से चुना है और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार चल रही है। पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण राज्यों में जीत हासिल की है और फिर भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी को चुनाव बाद सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए मेरठ आए थे और क्षेत्रीय समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए राजी करने के प्रयास में भी लगे थे। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम के हाथ भी मिलाए थे और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। लेकिन आपको बता दें कि सरधना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में हुई ठाकुर समाज की बैठक में इस बार के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा ही नहीं पूरे प्रदेश में ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में मतदान करने का प्रस्ताव पास किया गया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।